विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी साकरी नगर के श्रोता भाई बहन, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। साकरी नगर के इस पवित्र पावन प्रांगण में, जहाँ 7 दिन तक लगातार भगवान शिव की पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन चलता रहा। आज कथा का विराम दिवस है। शिव की कृपा से, ओगड़दानी की उदारता से ये पवित्र कथा आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। आज विराम दिवस है और इस विराम दिवस की पवित्र कथा का लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री शशिकांत अरविंद जी श्रीवास्तव, बंटी जी कायस्थ, जिन्होंने अपनी पूरी मंडली के साथ में मिलकर पूरे ग्रुप के साथ ये पवित्र पावन कथा का लाभ लिया है। समिति की बहुत अच्छी व्यवस्था और इस पवित्र पावन गंगेश्वर शिव महापुराण समिति का जो एक क्रम रहा, बहुत सुंदर रहा। मैं श्री शशिकांत अरविंद श्रीवास्तव जी, बंटी जी कायस्थ जी को धन्यवाद देता हूं कि बहुत शांतिपूर्वक इस आयोजन को आपकी समिति ने आयोजित किया और ये पवित्र पावन कथा माघ महीने में चल रही है। मुख्य यजमान के रूप में श्री जयवंत लक्ष्मण जी बांगड़, श्री योगेश सोमनाथ निरकर, श्री ज्ञानेश्वर गोविंदराव एखंडे, श्री
श्यामाकांत बाबूलाल कोटवादे, श्री दिलीप शिवराम बंधान, श्री देवेंद्र विश्वनाथ कोटवादे, श्री नीलेश विश्वनाथ वाणी, श्री नितिन शिवाजी कोतकर, श्री विनोद मधुकर कोटवादे, श्री पांडुरंग वामन सूर्यवंशी, श्री विजय प्रभाकर सूर्यवंशी, श्री गजेंद्र शांताराम कोतकर। सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। इस क्षेत्र के विधायक महोदय, जिन्होंने भी इस पवित्र कथा को 7 दिन तक पंडाल में रहकर सुना, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। और मेहनत और किस्मत, इन दोनों में बहुत अंतर है। मेहनत में भी और किस्मत में भी। आज कथा का विराम दिवस है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखकर कथा को सुनिएगा। पूरी रात आप सभी ने इस प्रांगण में भगवान की भक्ति करते करते निकाली है और भगवान भोलेनाथ को अपने हृदय में विराजमान किया है। मेहनत और किस्मत, ये दोनों में बहुत अंतर है और बहुत बड़ा अंतर। मेहनत में भी और किस्मत में भी। जिस समय पर विधाता भाग्य लिख रहे थे, किस्मत लिख रहे थे, उन्होंने आपके पुराने कर्म को देखकर लिख दिया। हमने पूर्व में अच्छा करा, बुरा करा, हमने पूर्व में अच्छा किया कि बुरा किया, कैसा किया, उसके अनुसार उन्होंने अपनी किस्मत लिख दी, अपना भाग्य लिख दिया। एक बात विचार करिएगा, व्यापार करने वाला व्यक्ति जब व्यापार करता है, जिस व्यापारी को माल देता है, वो व्यापारी अगर लेन देन सही तरह से करता है तो वो उसको माल देता रहता है, उसको माल देता रहता है। वो उससे व्यवहारिकता निभाता रहता है, वो उसको व्यवहारिकता करता रहता है। और मान लो किसी से तुम व्यापार कर रहे हो और उस व्यापारी ने तुम्हारा 25-50 लाख रुपए का माल रख लिया और फिर देता ही नहीं है, तो आप अपना व्यापार उससे क्यों करोगे? फिर आप उससे अपना व्यापार नहीं करोगे, फिर आप उससे
अपने व्यापार की ना तो शुरुआत करोगे, ना मध्यस्थता करोगे, ना उसको आगे बढ़ाओ। अच्छा किया तो व्यापार आगे बढ़ा, नौकरी अच्छी करी तो प्रमोशन मिल गया, अच्छे व्यापार में, अच्छी नौकरी में आगे बढ़ने के चांस हैं। पर मान लो नौकरी भी ठीक तरीके से ना करी जाए और व्यापार भी ठीक तरीके से ना करा जाए, तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे अग्रणता पाओगे, कैसे उन्नति की ओर जाओगे? ये जो भाग्य लिखा जाता है, किस्मत लिखी जाती है, उस किस्मत को लिखते समय तुम्हारा पूर्व का हिसाब देखा जाता है। तुम्हारे पूर्व का कर्म देखा जाता है, पूर्व का। हमने कैसा कर्म करा, हमने कितनों को भूखों को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, कितनों की शिक्षा की व्यवस्था करी, कितनों की चिकित्सा की व्यवस्था करी, कितनों को हमने श्रेष्ठता दी। ये पूर्व का करा हुआ देखकर भाग्य लिख दिया जाता है, किस्मत लिख दी जाती है। पर साथ में किस्मत लिखने वाले ने किस्मत लिखी, भाग्य लिखने वाले ने भाग्य लिखा, साथ में एक चीज और उसने अपने भाग्य में, अपनी किस्मत में लिख दी, एक चीज और लिखी। उसने अपने भाग्य में, अपनी किस्मत में लिखा कि हम आपका भाग्य लिखकर भेज रहे हैं, हम आपकी किस्मत लिखकर भेज रहे हैं, पर इस किस्मत को, इस भाग्य को अगर तुम मेहनत करोगे और लगन लगाकर आगे बढ़ोगे तो किस्मत तुम पलट भी सकते हो। तुम अपना भाग्य, अपनी किस्मत, ये बंद हैं चारों बक्से, तुम अपना भाग्य, अपनी किस्मत पलट भी सकते हो। अपनी किस्मत बदलने की सामर्थ्यता अपने आप में है, अपने भाग्य को बदलने की सामर्थ्यता अपने हाथ में। एक है मेहनत, दूसरी है किस्मत। शिव महापुराण की कथा कहती है कि किस्मत के भरोसे पर बैठे मत रहना। किसी ने कह दिया कि 2025 में फरवरी के बाद तुम्हारा योग अच्छा आएगा, किसी ने कह दिया मार्च के बाद 2025 में तुम्हारा राजसी योग है, और मालूम पड़ा जनवरी में ही निपट गया तो कोई भरोसा। जन्म, मरण और परण, जन्म कब, कहाँ, कैसे देना है ये वो जानता है। मृत्यु कहाँ, कब, कैसे लिखी है ये वो जानता है। परण, विवाह किसके साथ कब होना है ये वो जानता है। 1000 लड़के देख लो, 1000 लड़की देख लो, पर तुम्हारे भाग्य में जो लिखी होगी वही जगदम्बा तुमको मिलेगी, और तुम्हारे भाग्य में जो लिखा होगा वही भैरू तुमको मिलेगा।
आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी परिश्रम कर लो, डॉक्टर ने कह दिया कि 15 तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा, मालूम पड़े 10 दिन पहले हो गया, 1 महीना और निकाल दिया। डॉक्टर ने कहा इसको घर ले जाओ, इसकी सेवा करो, 1 आध महीना जिंदा रहेगा, मालूम पड़े वो तुरंत चले ही गया। किसी ने कहा था बहुत लंबा जिएगा, जल्दी चले गया, कोई ने कहा जल्दी जाएगा, लंबा जी गया। जन्म, मरण और परण, ये 3 मेरे बाबा भोलेनाथ के हाथ में। किस्मत के भरोसे मत बैठे। कोई ने कहा तुम राजा बनोगे, राजा बनोगे, राजा बनोगे, अपनी मेहनत कर ही नहीं रहे हो, परिश्रम कर ही नहीं रहे हो, फिर कैसे राजा बन सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया में कई लड़के लड़कियां, कई बेटा बेटियां ऐसे हैं जो दिन रात ये देखने में लगे रहते हैं कि हमारी किस्मत कैसे पलटेगी। मोबाइल पर भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, फेसबुक पर भी देख रहे हैं। तुमने सर्च मारा किस्मत बदलने के लिए तो कोई ये उपाय बताएगा, कोई वो उपाय बताएगा, कोई कहेगा तुम्हारी ग्रह दशा ऐसी चल रही है, ये नक पहन लो, ये अंगूठी पहन लो, ये माला पहन लो, गमले को इधर रख दो, बाथरूम उधर से निकाल दो, पलंग का बेडशीट चेंज कर दो, कमरे में कांच मत लगाना, तो ये मत लगाना, तो वो मत लगाना। सब कुछ कर कर देख लिया तो भी तुम्हारी किस्मत नहीं बदली। तो एक काम कर कर देखो, शंकर के मंदिर जाओ और अपनी मेहनत पूरी करो, किस्मत बदल। शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करो और अपनी मेहनत, जिस दुकान पर बैठे हो उस दुकान से कभी मत ऊबो। कभी ये मत सोचो कि पड़ोसी की दुकान ज्यादा चल रही है, मेरी नहीं चल रही है, मैं तो इस दुकान को बंद कर दूंगा, मैं इस दुकान को समाप्त कर दूंगा, मैं दूसरी दुकान खोलूंगा, दूसरा माल लाऊंगा। नहीं, अपनी मेहनत को प्रबल बनाओ। तुम्हारी दुकान पर ग्राहक नहीं चढ़ता ना, तुम्हारी दुकान से तुम प्रेम करो। जब तुम अपनी दुकान से प्यार करना चालू कर दोगे, जो जमीन फसल नहीं देती ना, उस जमीन से प्यार करो। मेरी जमीन करोड़ों की है, आज अगर बेचूंगा तो करोड़ों में जाएगी। जब दुनिया के लोग जानते हैं कि मेरी जमीन करोड़ों की है, तो इसी जमीन से मैं कमा कर मानूंगा। जमीन से प्रेम करो तो जमीन भी फसल देती है, दुकान से प्रेम करो तो दुकान भी अपनी ऊर्जा प्रदान करती है, मकान से प्रेम करो तो मकान भी ऊर्जा देता है। हम जिस मकान में रहते हैं, किसी ने कह दिया तुम्हारी बाथरूम गलत है, किसी ने कह दिया तुम्हारा टॉयलेट गलत है, कोई ने कह दिया तुम्हारी पानी की टंकी गलत है, कोई ने कह दिया तुम्हारा रसोई घर गलत है, कोई ने कह दिया ये गलत है, कोई ने कह दिया वो गलत है। हर चीज में हम अपने मकान से प्रेम करना बंद कर दिए, हम अपने मकान से ऊर्जा विहीन हो गए। हमने ये सोच लिया कि मेरा मकान तो अच्छा है ही नहीं, मेरे मकान में तो अशांति है, मेरे मकान में तो दुख है, मेरे मकान में तो रोग है, मेरे मकान में तो बीमारी है। हम जितना अपनी अपनी बुद्धि से मकान के लिए सोचते हैं, वैसा वैसा मकान होता चले जाता है। हम जिस व्यक्ति के लिए जैसा सोचते हैं, हमारी तरंगे उस व्यक्ति को वैसा बना देती हैं। मकान से प्रेम करो कि इस मकान के आने के बाद मेरी किस्मत चमकी है, कुछ नहीं करा तो मैंने शिव पुराण तो सुनी है, इस मकान के आने के बाद मेरा मकान अच्छा। मकान से प्रेम करिए, दुकान से प्रेम करिए, जमीन से प्रेम करिए। और कोई तुम्हारा दुश्मन है, बहुत दुश्मनी है तुम्हारी उससे,
उससे भी प्रेम करिए कि भगवान की बड़ी कृपा है जो इस पृथ्वी पर मेरा इतना प्यारा दुश्मन है, इतना प्यारा दुश्मन। मेरी पत्नी भी जितना मेरा ध्यान नहीं रखती, मेरे घर के भाई बंधु भी जितना ध्यान नहीं रखते, उतना मेरा दुश्मन ध्यान रखता है कि ये धूले कब गया, ये धूलिया कब गया, इंदौर कब गया, सूरत कब गया, कौन सी दुकान से क्या खरीद रहा था, फल कितने के खरीदे, सब्जी कितने की खरीदी, कितना इसके घर में इनकम आई, कितना नुकसान लगा, कितना घाटा लगा, किसी को नहीं मालूम, उतना तुम्हारे दुश्मन को मालूम है। तो भगवान से कहना कि मेरे दुश्मन को भी तू चिरंजीवी बनाना, कम से कम वो मेरा ध्यान तो रखता, मेरा ध्यान रखता। दुश्मन और मनी, दुश्मनी और मनी, ये दोनों, दुश्मनी और मनी ये दोनों हो तुम्हारे पास में, मना नहीं, पर दुश्मनी और मनी दिल तक मत जाने देना। दुश्मनी भी अगर दिल तक चली गई तो एक दूसरे से लड़कर हम अपने अपने परिवार का नाश कर लेते हैं, और मनी भी अगर दिल तक पहुंच गई तो अहंकार में फूलकर हम अपने कुल का नाश कर लेते हैं। प्यार करो, किस्मत के भरोसे नहीं बैठते। किसी ने कह दिया मेरा तो गज केसरी योग है, किसी ने कह दिया तुम्हारा गोल्डन समय आ रहा है, मालूम पड़ा शरीर में रोग आ गया और गोल्डन चमत्प्रास खा रहा है। क्या मतलब? हम किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहते। शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि किस्मत के भरोसे बैठो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान ने तुम्हारा किस्मत लिखा, उसमें एक लाइन और लिख दी कि तुम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल सकते हो। आज के नवयुवक लड़का लड़की, आज के नवयुवक बेटा बेटी अपनी किस्मत बदलने के चक्कर में दिन रात मोबाइल में देखते रहेंगे, ये वाली कलर की कपड़ा पहनना है, ये वाला कलर का अंगूठी पहनना है, ये वाले कलर का ये पहनना है, ये वाले कलर का ये पहनना है, ये वाले कलर का अपने को नेत्र बनाना है, ये कान छिदवाना है, ये करना है, वो करना है। अपनी दिन भर मोबाइल पर केवल यही सर्च करते हैं, पढ़ते नहीं है, मेहनत करते नहीं है। बैठे रहने से किस्मत बदल सकती है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। भगवान ने एक लाइन भाग्य लिखा तो उसके साथ एक लाइन लिख दी कि अपनी मेहनत से बदल। प्यार करो, दुकान नहीं चलती ना, कोई बात नहीं, बहुत प्यार करो। दुकान नहीं चलती है तो लोग क्या करते हैं? 10-11 बजे जाते हैं, ग्राहक तो आते ही नहीं है, जाके क्या करेंगे? किसी से तुम प्यार करते हो ना और उसको अगर समय दे देते हो ना तो समय से पहले पहुंचते हो। वो गार्डन में बैठा होगा, वो गार्डन में बैठी होगी तो उसके समय से पहले पहुंच जाते हो। प्यार किया है ना तो समय से पहले पहुंच रहे हो। जिस दिन तुम दुकान से, अपने व्यापार से, अपनी नौकरी से प्यार करोगे ना, 15 मिनट पहले पहुंचोगे, 15 मिनट पहले पहुंचोगे। नौकर जाए उससे पहले तुम पहुंच जाओगे। नौकर भी कहेगा सेठ जी आज तो बड़ी जल्दी आ गए। क्या करूं, जब से दिल लग गया है दुकान से तब से मन ही नहीं लगता घर में। दिल लगा है व्यापार से, व्यापार से दिल लगा तो ग्राहक भी खिंचकर आते हैं। आपने सोच लिया मेरी दुकान तो बेकार है,
मैं तो दुकान बदलूंगा, मैं तो ये बदलूंगा। कितनी दुकान बदल के देख ली। ये मार्केट में दुकान थी किराए की, वो छोड़ी, दूसरे मार्केट में दुकान ली, दुकान तीसरी ली, तीसरी से चौथी ली, बदलते बदलते दुकान। अब सोचा अपने साकरी में तो कछु नहीं धरा, धूलिया चलते हैं। और मैं धूलिया में जाके भी दुकान खोल के बैठ गया तो भी नहीं चल रही। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि दिल नहीं लगाया ना। दिल अगर साकरी में ही लगा लेता तो धूलिया जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दिल ही नहीं लगा पा रहा है। मन लगाओ। नौकरी कर रहे हो, मन लगाओ। नौकरी भी दिल से करोगे ना। किसका, कई नौकरी करने वालों को देखा है 5 बजे छूटने का समय होता है, 4 बजे से 4 बजे से और जैसे ही 5 बजने में 10 मिनट रहते हैं पूरी फाइल बंद करेगा, रख देगा और जाने की तैयारी कर लेगा। मतलब नौकरी से प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं। नौकरी से अगर प्रेम होता तो थोड़ी देर पहले भी आता, थोड़ी देर बाद भी जाता, घड़ी देखना नहीं पड़ता। आज एक बात हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे। बहुत कथा करी, बहुत बड़ी और बहुत आनंद के साथ कथाएं करी, पर साकरी में जो कथा हुई है, कब 4 बज जाती थी मालूम ही नहीं पड़ता था। कथा रह जाती थी और 4 बज जाती थी। तुरंत वो झांकी वाले भैया संतोष जी वो झांकी लेकर खड़े हो जाते, तब याद आता कि 4 बज गई है। मतलब कथा को विराम पर लेकर जाना, विराम पर लेकर जाना है। और मेरा विश्वास कहता है आपका भी प्यार अगर शिवपुराण में होगा ना तो कई लोगों को ऐसा लगा होगा इतनी जल्दी समाप्त हो गई, इतनी जल्दी। कब 4 बज जाते थे मालूम ही नहीं पड़ता था। कब पहला दिन आया, कब 7वां दिन आ गया मालूम ही नहीं पड़ा। आज समापन भी हो चला। प्यार है ना शिव से, प्यार है ना शिव महापुराण से, स्नेह है ना शंकर से, तो समय नहीं मालूम पड़ता। समय क्या मालूम पड़े। आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहो, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहो। ना मैं कुछ कहो ना तुम कुछ कहे। बस दिल लग गया शंकर से, दिल लग गया शिव से, दिल लग गया भगवान से, तो वो चित्त, वो मन, वो वृत्ति उसी में डूब गई है। वह मन उसी में रम गया, वह मन उसी में लग गया। अब कुछ लग ही नहीं। जिसका मन नहीं लगता ना तो वो पूजन में भी टाइम देखता है। आज तो बहुत लेट हो गए। किस्मत के भरोसे नहीं बैठना। कुछ पत्र आया बहुत सुंदर। मेरा नाम माधुरी रविंद्र बड़गुजर, मुकाम पोस्ट धुलिया, तहसील धुलिया। मैं धुलिया की रहने वासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। माधुरी रविंद्र बड़गुजर, मुकाम पोस्ट धुलिया, तहसील धुलिया।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा, आ जाओ। मेरा लड़का 5 साल का, मेरी लड़की 8 साल की थी, तब से मेरे पति दोनों को छोड़कर चले गए। बच्चों को बड़ा करना एक स्त्री के लिए बड़ा कठिन होता है गुरुदेव, पर मेरे भोले बाबा पर पूरा भरोसा कर कर बचपन से शिव की आराधना करती हूँ। मेरा बेटा जब बड़ा हुआ तो बड़गुजर पुलिस की तैयारी 3 साल से कर रहा था। मेरे भोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना उसने प्रारंभ करा। मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं भी मंदिर जाती, मेरा बेटा भी मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, बाबा को प्रार्थना करता। आप कहते हो कि मेहनत को 4 गुना करना, मेरे बच्चे ने पढ़ना 4 गुना प्रारंभ करा। फिर हम सीहोर गए, वहां कंकर शंकर को नमन किया और 2 दिन में मालेगांव की कथा में मिले। 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा सुनी और मेरे भोले बाबा ने मेरी झोली भर दी। मेरे बेटे का सुरक्षा बल रेलवे पुलिस में सिलेक्शन करवा दिया, मुंबई वाशी में उसका सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। ये शिव है। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम सीमा हिम्मतराव सालुखे है। मैं जिला जलगांव चांसर महाराष्ट्र की रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो, सीमा हिम्मतराव सांकुले सालुखे। मैं जलगांव चांसर महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं बाबा को नमन करती हूँ। 1 लोटे जल का मैं वर्णन करती हूँ। मेरी बेटी कुमारी अंकिता हिम्मतराव सालुखे के साथ बहुत दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी और किसी न किसी वजह से उसको सफलता नहीं मिल पा रही थी और वह निराश होकर बोली थी कि सच में मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है। मैंने उसे कहा, बेटी मिश्रा जी कहते हैं ना, भाग्य लिखने वाला देवता होता है और उसे बदलने वाला महादेव होता है। उसने यह बात मन में ठान ली और वह हर दिन 1 लोटा जल चढ़ाती, मंदिर जाती और उसने पशुपतिनाथ का उपास किया और दुगनी उम्मीद से पढ़ाई करने लगी। और गुरुदेव बाबा ने उसकी सुन ली। बाबा की कृपा से उसका एक नहीं बल्कि MSEB महावितरण की सहायक इंजीनियर अधिकारी के क्लास 2 और जूनियर इंजीनियर अधिकारी, ऐसी 2 परीक्षाएं में उसको सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। आपका प्यार, आपकी मेहनत करती क्या? तीसरा देखिए, गीतांजलि हरि पाटिल, हरि आत्माराम पाटिल, समोड़े पीपलनेर तहसील साकरी से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। गीतांजलि हरि पाटिल, हरि आत्माराम पाटिल, समोड़े पीपलनेर तहसील साकरी, जिला धुलिया। मेरे पति ने 17 साल आर्मी में नौकरी की, उन्होंने 18 में रिटायरमेंट लिया। आने के बाद नई नौकरी की तलाश करने लगे और बाबा की कृपा से 2024 में मेहनत कर कर वापिस उनकी पुलिस में नौकरी लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। यह शिव तत्व है। एक पत्र और बड़े ध्यान से पढ़िए। ये बच्चों की मेहनत बता रहे हैं कि बच्चों ने अपनी मेहनत कितनी करी है। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना तो अपनी जगह पर बच्चों की मेहनत देखिए। मेरा नाम मेघा गणेश, क्या लिखा है तुम पढ़ के बताओ जरा। मेघा गणेश खेरनाथ, मेरा पता पाथरडी फाटा, नासिक में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेघा गणेश खेरनाथ। मेरे प्रभु महादेव का गुणगान क्या करूं। गुरुदेव, मैं 2016 से सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रही हूं, लेकिन कोशिश बहुत करी पर 5-4 अंक से रह जाती हूँ। मैंने पहली बार 2023 में
नासिक में आपकी शिव पुराण की कथा श्रवण की, तब से मेरा भरोसा उम्मीद बढ़ गई। मैं रोज मंदिर जाया करती, पढ़ाई को दुगना 2 गुना बढ़ाकर करना चालू करा। एग्जाम देना जाती, आपने बताया था बेलपत्र पर शहद लगा कर जाना, वैसे जाती। शिव मंदिर में बेलपत्र चढ़ाती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, प्रभु से पुकार करती। बाबा की कृपा से 14 फरवरी 2024 को मेरा सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन में सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूं। ये मेहनत किसकी है? आपकी। ये मेहनत किसकी है? आपकी, किसी दूसरे की नहीं। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। किस्मत के भरोसे मत बैठो, अपनी मेहनत, अपनी लगन 4 गुना बढ़ा। और जब आप अपनी मेहनत को बढ़ाओगे, अपने परिश्रम को बढ़ाओगे, शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओगे, शंकर से प्रार्थना करोगे, शिव का व्रत करोगे, शिव से अपने दिल की बात कहोगे, तो ये इतने पत्र हैं बच्चों की नौकरी के कि शायद आप लोग भी सोचते होगे क्या इतने लोगों की नौकरियां भोले बाबा लगा देता है, शिव लगा देता है। किस्मत को बदलना चाहते हो तो मेहनत से, पढ़ाई को 4 गुना करो। मेरे बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे नवयुवक बहुओं से, मेरे नवयुवक बेटाओं से निवेदन है, हिम्मत मत हारना कभी जिंदगी में कि तुम कुछ नहीं कर सकते। ये विश्वास रखना कि तुम एक दिन बड़े से बड़े अधिकारी की कुर्सी पर बैठ सकते हो, इतनी सामर्थ्यता तुम्हारे अंदर है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले ना। अपनी मेहनत और बाबा पर भरोसा, विश्वास। प्यार करो अपने व्यापार से, प्यार करो अपनी नौकरी से, प्यार करो अपने घर से, प्यार करो अपने परिवार से, प्यार करो अपने व्यवहार से। प्यार, और वो प्यार मत करना 50 रुपए का बैलेंस डलवा दोगे क्या, वो प्यार नहीं। हम इसको प्यार नहीं करते, इसको केवल शोषण करते हैं। तुम्हारे धन का प्रयोग कोई दूसरा कर रहा है और आप उसके जीवन का प्रयोग कर रहे हो, हम इसको प्यार नहीं कह सकते। हम इसको प्यार नहीं कह सकते। अपने व्यवहार से भी प्यार कर। बाहर रहते हो ना, सबके सामने अच्छा दिखने का प्रयास करते हो तो कितना अच्छा व्यवहार रखते हो, और घर में पांव रखते से ही ऐसा बोलना चालू करते हो जैसे मुख से मेंढक टपक रहे हो। ये व्यवहार श्रेष्ठ व्यवहार। और जिस दिन
दीदी बोल रही हैं बच्चे छोटे थे जब छोड़कर चले गए थे, किराए के मकान में रहती थी, बच्चों को बड़ा किया। बच्चे कहते थे माँ अपनी नौकरी कभी नहीं लग सकती सरकारी, पर रेलवे में सरकारी नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ आइए। पति का जॉब पुलिस में लगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण कर रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। कोई और नहीं बदलेगा, आपकी किस्मत, आपकी मेहनत और महादेव बदलेगा, ये निश्चित है। कोई और दूसरा नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल पाए। आप मेहनत को जब 4 गुना बढ़ाओगे, आप अपने परिश्रम को जब 4 गुना बढ़ाओगे, सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ। और फिर निवेदन है, प्यार दुकान से करो, व्यापार से करो, नौकरी से करो, घर से करो, परिवार से करो, व्यवहार से करो, अपने आप से करो। और अगर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो उससे 4 गुना ज्यादा प्यार तुम मेरे देवादिदेव महादेव से करो। महादेव इतना प्यार हो शिव से। पढ़ाई तुम कर रहे हो, निर्णय शंकर कर, कहां पहुंचाना है तुमको, किस मंजिल तक पहुंचाना, किस मंजिल तक लेकर जा, वो निर्णय कर। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, एक पत्नी को संतान नहीं है, औलाद नहीं, और पत्नी ने सुन ली टीवी पर कथा, पत्नी को परिवार के लोग बांझ कहते, निसंतान कहते, ताना देते। पत्नी ने कथा सुनी और एक दिन पति से कहा कि अपन दोनों इस कथा को टीवी के सामने आसन लगाकर सुनते हैं। पति कहता है क्या होगा उससे, क्या तुझे औलाद हो सकती है कथा सुनने से? पत्नी कहती है सब लोग कह रहे हैं कि वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, आसन लगाकर अगर सुन ली जाए तो बाबा देता जरूर। पति ने कहा ऐसा ना जाने कितना महाराज पड़ा है जिंदगी में, टीवी खोलोगे ढेर महाराज मिलेगा, सब महाराज अपनी अपनी रोटी सेकते हैं, क्यों माथा कपच्ची करती है, क्यों माथा पच्ची करती है? पत्नी ने अपने पति को कसम दे दी, 5 साल तुमने इलाज करवाया, 10 साल तक जगह जगह जाकर माथा टिकवाया, गोदी भरवाई, नहीं हुई। 15 साल निकल गए, 16 साल निकल गए, 17 साल निकल गए, पर औलाद का सुख नहीं आया। अब ये महाराज टीवी पर आया है तो एक बार करने में जाता क्या है। दोनों आसन लगाकर बैठ गए, कथा सुनी,
पति के मन में आ गया कि कल से अपन शंकर जी के मंदिर चलेंगे। और सुन, एक सफेद आंकड़े की जड़ ढूंढते हैं। गांव के बाहर जाकर सफेद आंकड़े की जड़ ढूंढकर पति और पत्नी दोनों ने लाकर शंकर जी को लोटा जल चढ़ाते और विश्वास शिव जी पर करा और पत्नी के कमर में बांधी। 17 साल के बाद पति पत्नी दोनों ने मिलकर पशुपतिनाथ का व्रत करा और 17 साल के बाद उनको लड़का हुआ। पत्र है अनिल खंडू पांडवी भील, धर्म पत्नी अनीता अनिल पांडवी, गांव नरहणा अजनदे खुर्द, तहसील सिंध खेड़ा, जिला धूलिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बच्चा आया हो तो उसको लेकर आ सकती हैं। हाँ, लिया उसको लिया। हम भील जाति के हैं। 17 साल हो गए थे शादी को। हम देवता भगवान को नहीं मानते। गुरुदेव पति के कहे अनुसार पति पत्नी में झगड़ा हुआ और शिव की कृपा से 17 साल के बाद मेरे घर में लड़का हुआ। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। 17 साल के बाद 17। कल हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, 3 बच्चों वाली। फोटो हो तो आस्था चैनल वालों से मैं कहूंगा एलईडी पर भी दिखाएं और आस्था चैनल वाले टीवी पर भी। कल हमने कथा में कहा था कि एक महिला कुबेरेश्वर धाम पर अड़ गई कि मुझे तो इतने साल शादी के हो गए, मुझे तो बाबा को संतान देना ही पड़ेगा। वो घर ना जाए। एलईडी पर आप लोग देखेंगे 3 बच्चों को, ब्रह्मा विष्णु महेश 3। इतना पीछा पकड़ लिया उसने, आखिरी में 2 दिन तक वो धाम से ना जावे। सूचना मिली, हम गए, बोला जी तू अपने घर जा, बाबा से प्रार्थना कर। नहीं, अब तो मुझे 3 बेटे चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब हमको क्या मालूम था कि कुबेरेश्वर बाबा इतनी जल्दी सुन लेता है। 1.5 साल बाद वापिस आई और 3 बेटों को लेकर आई जो उसने गोदी में दिया। 3 शिव तत्व है। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया गे, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया गे, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्यार करो शिव से भी तो 4 गुना ज्यादा करो कि मेरा महादेव बैठा बैठा। कुबेरेश्वर धाम जाओ, थोड़ी देर एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी कुबेरेश्वर धाम की धरा पर जाओ तो एकांत में बैठकर उसका नाम स्मरण।
बोलो उसको। जहां मौका मिले वहां बैठकर कंकर शंकर की भूमि पर एक कंकर को हाथ में, बारीक सा भी बारीक कंकर है तो उसको हाथ में लेकर अपने दिल की बात कहो। अपने दिल, तेरे आश्रित हुआ, तेरे आश्रित। रात भर से इस कथा का इंतजार कर रहे हो आप। हवा भी चली ठंडी, धूप में भी बैठे, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या। पूरे भारत में आश्चर्य है, एक कुंभ का मेला प्रयागराज में चल रहा है और दूसरा कुंभ का मेला साकरी में चल रहा है। सबको आश्चर्य। उस कुंभ के मेले में भी प्रशासन ने, वहां के माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी ने, केंद्र ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, सब ने उस कुंभ में अपनी पूरी मेहनत लगाई, पूरा परिश्रम किया है और पूरी चाकचौंध व्यवस्था करी। अपने घर में 50 लोग ज्यादा आ जाते हैं तो थोड़ी सी अव्यवस्था हो जाती है। अपने साकरी में ये लाखों की संख्या में शिव भक्त आए हैं। कोई बंटी भाई कायस्थ से पूछे, कोई इस गंगेश्वर शिव महापुराण समिति के सदस्यों से पूछे कि व्यवस्था कैसे करना पड़ती है। टेंट पर टेंट बढ़ाना, भोजन की व्यवस्था बढ़ाना, पब्लिक को संभालना, आदिक व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन पड़ता है। फिर भी उसमें अवगुण ना देखें, ये देखें कि हमारा सनातन धर्म आज एक साथ जो नजर आ रहा है, इस नजर आने का एक आनंद ही दूसरा। 144 वर्ष बाद पढ़ने वाले उस कुंभ को देखो, अपनी साकरी में होने वाली शिव महापुराण की कथा को देखो। लोग कहते हैं तुम्हारा सनातन धर्म, तुम्हारा हिंदू सो रहा है। उनको दिखाया है उस कुंभ के मेले ने कि सोया नहीं है। अभी तो केवल संतों की हुंकार थी जो करोड़ों में पहुंच गए। अगर एक बार भारत माता की अगर बारी आ जाए तो पूरा भारत का हिंदू एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ सकता है। ये दिखाया गया। अच्छाई देखो, श्रेष्ठता देखो। कई लोग कह रहे हैं कि वहां व्यवस्था में कुछ ना ना ना। अंदाजा लगाना कि उत्तर प्रदेश का राजा माननीय योगी जी कितने प्रबल होंगे जो उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों को खींचकर बुला लिया। ये सामर्थ्यता हो, ये सामर्थ्यता। शिव तत्व को जानिए, दोष नहीं देखना, प्यार करो। कितना सुंदर किसी ने गाया है कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, और प्रेम की गंगा बहाते चलो। और क्या कहा, एक और बात उसमें बहुत अच्छी कही है, राह में आए जो दीन दुखी। दीन दुखी किसको कहा गया? चलो बोलो, जल्दी बोलो रे। ओ साकरी वाली, बोलो जल्दी से। दीन दुखी किसको कहा? गरीब को, भिखारी को नहीं, जो दिल से हार गया है, जो मन से हार गया, जो अपने आप को कमजोर समझता है।
राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। सबसे ज्यादा जरूरत किसको गले से लगाने की है? जो कमजोर है। बेटा एक एग्जाम फेल हो गया ना, बेटी एक एग्जाम में फेल हो गई ना, कोचिंग कर रहे थे कोटा में, कोचिंग कर रहे थे पुणे में, कोचिंग कर रहे थे नांदेड़ में, कोचिंग कर रहे थे धुलिया में, और मेरी बेटी कोचिंग में रह गई। मेरा बेटा इस एग्जाम को पास नहीं कर पाया, सीए क्लियर नहीं कर पाया। उस समय पर हारे हुए बेटे को और बेटी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने माँ बाप की। गले से लगा ले, कोई बात नहीं। उस समय पर जरूरत होती है घर के बड़ों की, घर के चाचा की, चाची की, काका की, काकी की, बुआ की, फूफा की, मामा की, मामी की, घर के पिता की, घर के भाई भाभी की, जो अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने बेटे को गले लगा कर कह दे कोई बात नहीं, और हिम्मत करना, और परिश्रम करना। मैं जानती हूं कि तू पढ़ेगा और सीए बनेगा, तो वो बेटा सीए बनेगा। और कई लोग परिवार के ऐसे भी होते हैं जो हिम्मत तोड़ देते, तेरे बस का नहीं है बेटा, रहने दे, अब तेरे से नहीं बन रही ना, तू तो रहने दे। 1 साल देख लिया, 2 साल देख लिया, क्या फालतू का पन लगा रखा, इतना पैसा लग रहा है, तेरे बस का कुछ नहीं है, घर आजा छोड़कर, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं, घर में करो, खेती संभालो, दुकान संभालो, काम करो। मतलब तुमने सोच लिया कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी कुछ नहीं कर सकते, ये तुमने सोचा। उसको बल दो कि तुझ में सामर्थ्यता है, तू सब कुछ कर सकती है, तुझ में सामर्थ्यता है, तू एक दिन कलेक्टर की कुर्सी पर बैठ सकता है, तो वो बैठ के ही मान। राजस्थान कोटा में कोचिंग करने के लिए बच्चे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके घर के लोग डिप्रेशन में डाल देते हैं। पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मैं पास नहीं हुआ, मैं क्लियर नहीं कर पाया, मेरे साथ ये हो गया। कई लोग कर्जा ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, लोन लेने के बाद में फिर विचार करते हैं चुकाएंगे कैसे, चुकाएंगे कैसे। आखिरी में किसान एक ना एक दिन मरने को तैयार हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। क्यों मरना? लोन तुमने लिया है, कर्जा तुमने लिया है, तुमने लिया है तो तुम में कुछ तो सामर्थ्यता होगी, तुम में कुछ तो बल होगा जो तुम चुका सकते हो। तो मरना क्या, चुकाएंगे, जब समय आएगा तब चुकाएंगे, मरेंगे नहीं। मरे मेरा दुश्मन, छाती पर मूंग दलो और 4 लोन ले लो, पर मरना नहीं है। काय को मरे? पर एक बात याद रखना, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, 4 गुना। लोन लिया है ना, मेहनत करेंगे, चुकाएंगे। पढ़ने लिया है ना, क्या टेंशन। और पत्नी को कहना चाहिए बिल्कुल चिंता मत करना, रत्ती भर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लिया है ना लोन, चुकाएंगे, देखा जाएगा। क्या करना, कोई चिंता मिंता नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हो गया। हैं। जो लिया है कर्जा भी हो गया, कोई बात नहीं। सीधी सीधी बात है, ध्यान रखो कि जो कुछ किया है अपन ने किया है, तो अपन उसको पूर्ण कर भी सकते।
अपन उसको पूर्ण कर सकते हैं। ये सामर्थ्यता, ये बल आपके अंदर है, आपके अंदर है। जिस समय पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, ब्रह्मा जी ने पूछा, पानी से पूछा, आप मछली को रख सकते हो? आप मछली को जीवित रख सकते हो? मगर को, मछली को, जलचर को, पानी में ढेर सारे जीव होते हैं, क्या आप उनको जीवित रख सकते हो? पानी ने कहा, मछली जब तक मेरी शरण में है तब तक मेरी जवाबदारी है कि मछली को मरने नहीं दूंगा। पानी ने कहा, मछली जब तक पानी में है, मेरी शरण में है, तब तक मछली को मरने नहीं दूंगा। फिर कहा ब्रह्मा जी ने, पृथ्वी से हम वृक्ष लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, प्रकृति को हरी भरी करेंगे, क्योंकि हमें सृष्टि की रचना करना है। क्या पृथ्वी, आप पौधों को जीवित रख सकती हो? पृथ्वी ने कहा, जब तक पेड़ मेरी मिट्टी में रहेंगे, जब तक पौधे मिट्टी में रहेंगे, तब तक मेरी सामर्थ्यता, मैं पेड़ को, वृक्ष को, पौधों को जीवित रखूं। मैं पौधों को जीवित रखूंगा। पृथ्वी कहती है, जब तक वो मेरी शरण में है तब तक मैं उनको रखूंगा। फिर आई बारी संसार के इन मनुष्यों की, इनके लिए किससे पूछें? तो देवाधिदेव महादेव से पूछा, क्या यह संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को आप संतुष्ट करते रहेंगे, जो मांगेंगे देते रहेंगे? शिव जी कहते हैं, पृथ्वी पौधे को सब कुछ देती है, पानी मछली को सब कुछ देता है। शिव कहते हैं, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला मनुष्य जब तक मेरी शरण में रहेगा, खाली कभी नहीं रहेगा, उसको मैं देता रहूं। वो खाली नहीं रहेगा, उसको मैं देता रहूं। आप शंकर भगवान के मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव की स्तुति कर रहे हो, शंकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो, भगवान कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, शिव कैसे छोड़ दे तुझे? कैसे? आ जाइए। बेलपत्र शंभो 17 वर्ष के बाद, 17 वर्ष के बाद बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। भाई बोल रहे हैं, हम लोग भील परिवार से हैं, मकान नहीं था। लोग कहते थे क्या शिव जी पे जल चढ़ाने से मकान मिल जाएगा, औलाद हो जाएगी। 17 साल बाद बाबा ने मकान भी दिया और चिराग भी दिया। शिव का शिव है और देता है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं
काशी नगरी आई तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई मैं काशी नगरी आई मैं काशी नगरी आई हूँ 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ शंभो
काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी काशी में मुक्ति है, सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है, सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है, सुना है हमने ओ भोले
काशी नगरी आई हूँ, उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। गोरा है सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गोरा है सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गोरा है सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गोरा है काशी नगरी